एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। पूंजीवाद के क्या परिणाम है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के परिणामों की व्याख्या की, उन्होंने बतलाया कि सामंती युग में इस तरह की बात नहीं थी। सामंती युग में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में इस तरह की बात नहीं है। पूंजीपति वर्ग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अधिक मुनाफा प्राप्त करता है और उत्पादन इस उद्देश्य से करता है कि विनिमय हो सके और विनिमय के कारण उसे अधिक मुनाफा प्राप्त हो, और श्रमिक वर्ग कम मजदूरी पर कार्य करता है, जिससे गरीबी की ओर अग्रसर हो जाता है। इस तरह से समाज में समानता नहीं देखा गया है। दूसरी बात यह है कि पूंजीवाद के कारण पूंजीपति वर्ग बड़े बड़े मशीनों को कार्यस्थल पर लगाकर कार्य करवाता है, जिससे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण आज देखा गया कि बेरोज़गारी बढ़ने लगी है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि पूंजीवाद के कारण समाज में असमानता हुई है। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने कहा कि मज़दूरों एक हो जाओ, तभी समाज पर तुम्हारा हक होगा और तुम्हारा कल्याण होगा, और तब समाज पर संघर्ष शुरू होता है, वर्ग संघर्ष होता है और क्रांति होती है और समाज का परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक दिन समाज पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा और उत्पादित वस्तुओं पर सभी का समान अधिकार होगा, जिससे समाज का कल्याण होगा। उसे समाजवाद कहा जाएगा। इस तरह से देखा गया कि पूंजीवाद के कारण समाज पर बुरा असर पड़ा है। इसे जब तक बदला नहीं जाएगा, तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, जिससे समाज और देश का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।